ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 के परमात्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं, एंटरटेनमेंट की दरकार नहीं। ऐसे भगवान 21 जन्मों के लिए हमारे दिल को बहला देता है। आज भी अगर हम सच्ची परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमें कोई एंटरटेनमेंट के साधनों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बाबा की याद में ही हम खो जाएंगे। हमारी हॉबी बाबा को याद करना ही हो सकती है। इस पे थोड़ा सोच के देखेंगे। क्या हमें योग बोर होता है? क्या बाबा की याद में रहना बोर होता है? या हमने नए नए तरीके निकाले हैं बाबा को याद करने के? चेक करेंगे। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप की मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? गारंटी। उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में जो मददगार बनने वाले बच्चे हैं उनके लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाली मृत्यु उनकी नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक वो आत्माएं अमर बन जाते हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य मिल जाता है अगर बाप को यहाँ पर हम थोड़ा भी मदद करते हैं तो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणाएं। पहली पॉइंट है, आज पूरे मुरली में से जीवन में धारण करने योग्य बातें। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए या जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। मतलब एकदम डीप साइलेंस की ड्रिल मतलब एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। मन से एकदम गहरे शांति की अनुभूति, परम धाम की अनुभूति करने के लिए पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन इन आँखों से अंदर डालते हैं हम, उसी पे डेटा प्रोसेस होता है अंदर और उसी पे विचार चलने लगते हैं हमारे। तो इसलिए पहले इन आँखों से जो जो अभी तक देखा हुआ है उन सब बातों को पहले क्लीन कर देना है, निकाल देना है मन से। देखना नहीं है पहले। मतलब ये देखूँ वो देखूँ, तो बाकी चीज़ों में हमारी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए, हमारी आंखें अटकनी नहीं चाहिए। तो उसे कहते नहीं देखना। बाकी आंखें बंद करके तो हम नहीं चलने वाले ना दुनिया में, तो आंखें तो खुली रहेंगी लेकिन फिर भी आसक्ति या हमारी अट्रैक्शन उधर में नहीं हो। तो बाबा उस भावना से कहते हैं, देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर। त्याग कैसे करना है? प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल में तो बॉडी भी संभालनी है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, परिवार को भी संभालना है, ड्यूटी भी निभानी है, लेकिन बुद्धि से मतलब अंदर से अटैचमेंट की बात नहीं होनी चाहिए। ये इसका मीनिंग है कि देह के साथ बुद्धि से सभी चीज़ों का अंदर से हमको क्लीनिंग करना है। मतलब उसमें अटकना नहीं है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। निभाना है सारे नियम और निभाना है सारी मर्यादा और सारे प्रोटोकॉल्स या सारी ड्यूटीज़ को हमको निभाना है। लेकिन कैसे निभाना है कि मैं ये रोल प्ले करने वाली आत्मा हूँ और बहुत सलीके से ईमानदारी से निभाना है। लेकिन अटकना नहीं है, कहीं पे भी फंसना नहीं है। और जो श्रीमत के अनुसार है उन्हीं चीज़ों का हमको फॉलो करना है। जो श्रीमत के विरुद्ध है, परमात्मा से बुद्धि का योग तोड़ने वाली है, ऐसी बातों और ऐसी मर्यादाओं को नहीं मानना है। तो देह सहित बुद्धि से सब बातों का ऐसे त्याग करना है जो बुद्धि को भटकाए। अपने घर, परम धाम और राज्य सतयुग की स्मृति में हमको रहना है। घर और राज्य। तो जब भी घर शब्द आएगा तो क्या याद करना है? आत्माओं का घर, परम धाम। और राज्य कहाँ पे करेंगे हम? यहाँ पे तो राज्य नहीं है ना, यहाँ पे तो अपने शरीर पे भी राज्य नहीं है, मन पे भी नहीं है पूरा, बार बार कंट्रोल करना पड़ता है मन को। तो कहाँ पे है राज्य? सतयुग के राज्य की बात है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं उसकी याद में यहाँ पे रहोगे तो जैसा सोचोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। कितने दिनों से बाबा अखंड हमें अपना पोता मेल चार्ट रखने के लिए कह रहे हैं। तो अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें
पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर हमें रखना है। पढ़ाई में मुझे कोई भी गफलत नहीं करनी, ये अटेंशन देना है आज। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मुझे पुरुषों में मतलब आत्माओं में उत्तम पुरुष आत्मा बनना है और बनाना है। पुरुषोत्तम आत्माओं में उत्तम आत्मा बनना मतलब पुरुषोत्तम बनना। तो अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखने से, कोई भी गफलत, गलतियाँ, अलबेलापन, प्रोकास्टिनेशन नहीं करने से पुरुषोत्तम बनने और बनाने का मौका है। वरदान है आज, ब्लेसिंग है भगवान का। महसूस करेंगे परमात्मा अपनी दिव्य किरणों को हम पर बरसा रहे हैं। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो हमारे इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो। हम बाहर से भले गंभीर है लेकिन दिल हमारा हमेशा प्रसन्न है, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से हम भरपूर हर्षित चित्त हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज परमात्मा कि सदैव देवताओं के चित्रों को याद रख के खुशनुमा रहना है। स्लोगन पास विथ ऑनर बनना है, तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। ये कहाँ की बात है? पास विथ ऑनर। कहाँ से पास होते हुए हमको ऑनर के साथ पास होना है? मतलब कहाँ से गुजरते हुए हमको विथ ऑनर या विथ रिस्पेक्ट वहाँ से एंट्री मिलनी चाहिए। तो महसूस करें जैसे स्वर्ग का गेट है या परम धाम का गेट है और हम वहाँ पर जा रहे हैं। मृत्यु का अंतिम समय है और हमें अंतिम में यमदूत कहते हैं कि तुमने ये विकर्म किए, अब सज़ा भोगो। और बाबा सामने बैठे हैं और बाबा के सामने हम बच्चे सज़ा खा रहे हैं, जबकि भगवान ने इतनी मेहनत की है मुझ पे और फिर भी अब मैं सज़ा खाकर अपने घर में लौटूँ। तो बाबा को तो ये अपमानित लगेगा कि मेरे बच्चों को मेरे सामने पीट रहे हैं ये यमदूत। तो इसीलिए उसे कहते पास विद डिसऑनर। हमारा डिसरिगार्ड करके हमको भेजा जा रहा है, क्योंकि हमने अपने कर्मों को समय रहते सुधारा नहीं। इसीलिए बाबा कहते आज परमात्मा हमें सब खजाने दे रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद और सारी अष्ट शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की और निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को तुरंत समेटने की शक्ति, एक दूसरे को सहयोग करने की शक्ति, ऐसी सारी शक्तियाँ, सारे दिव्य गुण, फिर हर्षित मुक्ता, गंभीरता, धैर्यता, पवित्रता, ऐसे रमणीकता, ऐसे सारे दिव्य गुण भी दिए हैं। तो ये सारे खजाने, समय अपना बचत निकालना, वेस्ट में नहीं जाना। तो ये बचत का खाता भी, ये जमा का खाता, सारे खजानों को भी हमको जमा करने के खाते को भरपूर करना है। तो ये सारे खाते अगर हमारे पास पैक होंगे तो वेस्ट में हम समय डाल ही नहीं सकते, क्योंकि इन सबको भरना है। तो सबसे दुआएं ही दुआएं कमाना है। तो बद्दुआ मिले ऐसा कोई कर्म हमसे ना हो, हम हमेशा अवेयर रहेंगे, तो ऑटोमेटिक पास विद ऑनर बनने की तैयारी हो जाएगी हमसे। कितना सुंदर बाबा ने उपाय बताया। अच्छा, ओम शांति।